हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लासेस। चलिए, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है ना? वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी कर रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आप इस मोटिवेशनल से दिन भर ऊर्जावान रहें और पढ़ने में थोड़ा मन लग जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी कार्य करें जब उसमें समस्या ना हो, कोई भी कार्य जब समस्या नहीं हो, तो आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। अक्सर सही काम करने वाले को दिक्कत आता ही है। क्या? सही काम अगर कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए आप लोग समझ जाइएगा कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप कुछ भी सही अगर काम करना चाहते हैं तो वो कोई भी आदमी आप पे विरोध करता है। परिवर्तन का हर कोई विरोध करता है। इसलिए जब कोई अच्छा काम कीजिएगा तो आदमी विरोध करेगा। इसीलिए बोलता है कि किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप समझ जाइएगा कि आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अभी आपके सामने समस्या है, लॉकडाउन का समस्या है, तो आपके सामने बहुत बड़ा समस्या है, आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जो है मुकाम हासिल कीजिए। जो आप करना चाह रहे हैं वो हासिल कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग आज जो देखेंगे 3 बिंदु आवेश के निकाय की स्थिति ऊर्जा। कल हम लोग पढ़े थे 2 बिंदु के कारण, ठीक है, 2 बिंदु आवेश के कारण कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा समझ जाएंगे हम लोग क्या करना हमको इसमें। देखिए, मान लेते हैं कि 3 बिंदु आवेश है, ठीक है। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो 3 बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से इनफाइनाइट दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। इनफाइनाइट दूरी से इस सब को जो है किसी निश्चित बिंदु तक लाना है हमको। ये मान लेते हैं A बिंदु तक लाना है। इसको यहां से मानते हैं कि B बिंदु तक, ये लेते हैं Q2, B बिंदु तक लाना है और ये C बिंदु तक ले जाना है। सब इनफाइनाइट दूरी में है। इनफाइनाइट है तो एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में नहीं है। दोनों के कारण कोई भी एक दूसरे पर प्रभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये भी इनफाइनाइट तक है। अब यहां तक लाने में हमको कुछ कार्य करना होगा। तो Q1 को लाने में कितना कार्य करेंगे, फिर Q2 को लाने में यहाँ कितना कार्य करेंगे और Q3 को लाने में कितना कार्य करेंगे। इस तीनों कार्य को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल कार्य निकलेगा। वही कुल कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग टारगेट में क्या लिए कि हमको 3 आवेश जो है किसी निकाय में, किसी सिस्टम में लाना है, ठीक है ना। किसी सिस्टम में लाना, अर्थात हमको इस निकाय में लाना है तीनों आवेश को। और तीनों आवेश के कारण क्या ऊर्जा उत्पन्न होगा, वही ऊर्जा मेरा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं। और ये तीनों बिंदु जो है कहां पे होना चाहिए? फ्री स्पेस में, ठीक है। तो तीनों बिंदु मान लेते हैं कि ये ए बी कोई बिंदु है, ए है, बी है और ये सी कोई बिंदु है, ठीक है। ये सी कोई बिंदु है। हमको लाना कहां से आवेश? इनफाइनाइट से। यहां भी इनफाइनाइट से और यहां भी इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से कौन सा आवेश लेना है? Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश। ये Q3 आवेश को इनफाइनाइट से हमको किसी सिस्टम में लाना है और ये फ्री स्पेस होना चाहिए, अर्थात निर्वात होना चाहिए। उधर सर दिखता नहीं है, ठीक है। Q2 अर्थात अच्छा Q2 नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए कि ये Q2 है। चलिए हम लोग थोड़ा इसको ऊपर से ले लेते हैं। ये Q2 है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट से लेते आ रहे हैं। तो हमको ये टोटल सिस्टम कहाँ रखना है? फ्री स्पेस में, अर्थात निर्वात में रखना है। चलिए, आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा। Q1 है, इसको लाना इस पॉइंट पे, इसको इधर से लाना है
इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये मान लेते हैं बी कोई पॉइंट है, ये ए है, ये सी है, ठीक है। ये इन्फिनाइट से लाएंगे और ये भी इन्फिनाइट से ले जाएंगे, ठीक है। ये Q3 आवेश है, तो इसके कारण क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इस दोनों के बीच की दूरी देखेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे कि माना कि ए बी सी 3 बिंदु जो कि मुक्त आकाश में अर्थात निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है। तीनों बिंदु कहाँ रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है। हमको अनंत से Q1 Q2 Q3 आवेश को क्रमशः बिंदु ए बी सी पे लाना है। आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज। तो यहां से हमको इस बिंदु पे लाना है, तो इस बिंदु से लाने के लिए अब मानेंगे कि R जो है स्थिति सदिश है, R स्थिति सदिश है, तो हम लोग इसको वेक्टर में दिखाते हैं। ये इधर से इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ये अगर R12 हो जाएगा, R12 होगा ना। अब बोलिए ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया ना। चलिए हम लोग 3D में देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। इस तरह कोऑर्डिनेट हो गया, ये वो है। पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं, यहां देखते हैं, ये हो जाएगा R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये B के पास R2 हो जाएगा और ये C के पास R3 हो जाएगा, R3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, R12। अगर हम पोजीशन वेक्टर को तोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, R21, R2 माइनस R1। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, यहाँ प्रारंभिक था, यहाँ अंतिम था, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये हो गया R12। अब इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, हम लोग ये देख लिए। अब ये देखते हैं, इसके कारण ये क्या हो जाएगा, 1 से है 3 तक, तो यहां हम लोग क्या लेंगे, R13, ठीक है। और यहां से देखते हैं, ये 2 है, 2 से 3 तक जाएंगे। अब ये दूरी ले लेते हैं, ये दूरी क्या होगा, ये हो गया 2 से, क्योंकि प्रारंभिक पहले बिंदु B लाए हैं तब C लाएंगे, तो यहाँ R23, इतना बात समझ में आया, R23। यदि हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो R3 माइनस R2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अंतिम माइनस प्रारंभिक अर्थात R3 माइनस R2। इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो 3 स्टेप में देखना होगा, A, B और C का। चलते हैं हम लोग, तो स्टेप 1 में देखते हैं, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W। तो कार्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, भूल गए ना। देखिए हम लोग जानते थे विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कार्य बटे आवेश, कार्य क्या होगा, विभव गुना आवेश। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कार्य, W यदि निकालना है तो W बराबर क्या होगा, बिंदु A पर विभव, अर्थात यहाँ लिखेंगे बिंदु A पर विभव, और गुना क्या करेंगे, आवेश को इस तरह गुना करेंगे, आवेश गुना आएगा, आवेश आए समझ में। अब यहाँ हम लोग बिंदु A पर विभव देखते हैं कितना है, बिंदु A पर विभव कितना होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और यहाँ कोई भी विद्युत क्षेत्र अभी नहीं है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री स्पेस में है। पहला पॉइंट यही आ रहा है, अर्थात पहला Q1 जो है A पे आ रहा है, तो यहाँ पे कोई आवेश है ही नहीं, तो विभव कहाँ से उत्पन्न होगा। तो याद रखना है
कि पहला लाने, कल हम लोग चर्चा भी किए थे पिछले वीडियो में, अर्थात बिंदु ए पर विभव क्या हो जाएगा, 0 होगा। और जो आवेश है Q1 है, Q1 आवेश को ला रहे हैं, तो टोटल क्या होगा 0। अब देखिए W1 निकल गया मेरा 0। अब देखते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखेंगे कि Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी कहाँ हो गया, अब ए Q1 आवेश के कारण किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र में, Q1 आवेश के कारण अब तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई चार्ज लेते आए तो अब इस चार्ज के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे यदि बिंदु बी है तो इसका मतलब इस विद्युत क्षेत्र में है, तो यहाँ पे देखेंगे Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक, कोई बिंदु बी है, ठीक है। Q2 आवेश को अनंत से Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु बी तक या बी पर लाने में क्या गया कार्य, किया गया कार्य W2 होगा। तो W2 बराबर क्या होगा, बिंदु बी पर विभव होगा, बिंदु बी पर ला रहे हैं, बिंदु बी पर विभव गुना आवेश। अब देखिए बिंदु बी पे विभव होगा किसके कारण, ए के कारण, अर्थात Q1 के कारण उत्पन्न होगा। यहां लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव और गुना क्या होगा, आवेश। अब देखिए Q1 आवेश के कारण मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव हम लोग निकाले हैं कि कोई ये बिंदु आवेश है Q1 और P बिंदु पे विभव निकाले हुए, क्या निकलता है, V बराबर K इंटू Q बाय R होता है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं Q1 के कारण क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 बाय R। कल हम लोग ये निकाले हुए हैं, गुना आवेश क्या है Q2 ला रहे हैं वहां से, तो Q2 लिखेंगे। तो यहां से दूरी देख लेते हैं, दूरी क्या है Q1 से Q2 तक, तो 1 2 होगा, ऐसा समझ में ना, ये दूरी 1 2। अब बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12 का स्क्वायर नहीं है, R12, ठीक है ना। तो याद रखना ये मेरा W2 निकल गया, हमको चाहिए W1 W2, अब W3 निकालेंगे, जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो W3 कैसे निकालेंगे, अब देखिए स्टेप 3 चलते हैं। स्टेप 3 में लिखेंगे Q, लैंग्वेज थोड़ा लिख लीजिएगा, Q3 आवेश को अनंत से Q2 टोटल लिख लीजिए, हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में क्या गया किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कैसा कार्य होगा, W3 होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बिंदु C पर, यहाँ देखते हैं बिंदु A पर था, अब C पर होगा, अर्थात बिंदु C पर विभव गुना आवेश होगा। अब बिंदु C पर जो विभव होगा किसके कारण होगा, A के कारण और B के कारण, अर्थात Q1 के कारण और Q2 के कारण, क्योंकि अब तो यहाँ 2 चार्ज हो गया, तो इस पे होगा, दोनों चार्ज के कारण इस पे विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक चार्ज लेके नहीं निकाल सकते हैं, नहीं, एक चार्ज लेके कैसे निकालेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दोनों पे होगा, इसके कारण भी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण भी,
तो अब इसके कारण भी इस पे विभव आएगा और इसके कारण भी इस पे विभव आएगा, तो दोनों के कारण निकालना होगा। तो बिंदु सी पर यहां लिखेंगे बिंदु सी आवेश Q1 तथा Q2 Q2 के कारण, आवेश Q1 तथा Q2 के कारण बिंदु सी पर विभव विभव और गुना आवेश आवेश। Q3 Q3 आप डायरेक्ट लिख देते हैं Q3। इतना समझ में आ गया ना? यस अब हम लोग इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, या तो ऊपर मिटा रहे हैं क्योंकि ऊपर हम लोगों को मिल गया। हमको चाहिए क्या क्या, तो W1 0 निकल गया, W2 का हम लोग निकाले थे इतना निकल गया, W3 अब निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो एक दो बार देख के समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आपका क्लियर होते रहा होगा। W3 देखते हैं। अब यहाँ पे जो विभव होगा Q1 के कारण और Q2 के कारण, अर्थात Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, ठीक है। गुना क्या करेंगे, आवेश करेंगे, अर्थात Q3 करेंगे। अब देखते हैं Q1 के कारण कितना होगा विभव। तो Q1 के कारण हम लोग देखते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके कारण ये Q है और यहाँ दूरी क्या है Q1 3 C पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके कारण देख रहे हैं, इसके कारण क्या हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q3 बाय R13। देखिए सिर्फ हमको यहाँ पे बिंदु C पे देख रहे हैं, ठीक है ना। बिंदु C पे आवेश तो मेरा उधर है ही, बिंदु C पर Q1 के कारण, तो यहाँ क्या होगा R13 फिर प्लस K इंटू Q, ये हो जाएगा Q2 के कारण, Q2 के कारण बिंदु C पे, अर्थात क्या हो जाएगा K इंटू Q2 बाय R23 होगा। ये देखिए ये यहाँ R23, तो R23 ये हो गया और गुना आवेश क्या है Q3। अब दोनों को गुना कर देंगे, K इंटू Q1 इंटू Q3 बाय R13 प्लस K इंटू Q2 Q3 बाय R23। इतना निकल गया। ये मेरा क्या निकला W3। हमको क्या क्या चाहिए था W1 W2 W3, तो W2 देखिए यहाँ पे मिल गया मेरा, और W1 देखिए यहाँ पे है, ये है, अर्थात यहाँ लिख देते हैं। चलिए मिटा रहे हैं, यहाँ पे समझ में आ गया। हमको इन दोनों के कारण इस बिंदु पे देख लिए। अब डायरेक्ट देखते हैं अब देखते हैं बिंदु C पर। अब तीनों निकाय के कारण या तो लिखते हैं निकाय के निर्माण में कुल कार्य, निकाय के निर्माण में कुल कार्य कितना हो गया, W बराबर W1 W2 W3 और प्लस W3। अब क्या करेंगे, W1 का मान तो देखिए 0 हो गया था, तो W1 का मान 0 प्लस W2 का मान देखिए यहाँ मेरा निकला हुआ है, क्या हो गया K1 K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12। अब W3 यहाँ है, अर्थात देखिए K इंटू Q1 इंटू Q3 बाय R13 वेक्टर R13 प्लस K ये मिटा रहे हैं K इंटू Q2 Q3 बाय वेक्टर R23। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो मेरा W निकल गया। अब W बराबर ये 0 ऐड करके लिख देते हैं, W बराबर K देखिए सब में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं K Q1 इंटू Q2
बाय R12 प्लस Q1 इंटू Q3 बाय R13 प्लस Q2 इंटू Q3 बाय R23। ठीक है, तो यहां तक जो मेरा निकल गया ये कार्य, क्या निकल गया, ये कार्य तीनों निकाय के निर्माण में कुल कार्य निकल गया इतना। और यही कार्य क्या बनता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही कार्य, तो डायरेक्ट लिखते हैं यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देंगे कि ये U बराबर कितना हो गया। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा U बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। समझ में आ गया ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सारा क्लियर हुआ? हम लोग क्या किए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं किए, बस जो किया वो फिगर हमको करवा दिया। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। क्या हुआ, सबसे पहले देखे कि 3 बिंदु है, तीनों बिंदु पे क्या किए, अनंत से हम लोगों को आवेश को लाना था। अनंत से क्या लाना था, आवेश को। अर्थात यहाँ से Q1 आवेश को लाएंगे। तो सिंपल से देखेंगे Q1 आवेश को जब लाएंगे तो यहाँ पे फिलहाल कोई आवेश नहीं है, तो इसके विरुद्ध तो कोई यहाँ बिंदु A पर विभव नहीं उत्पन्न होगा। तो यहाँ जब इसको लेते आएंगे, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन गया। तो अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन गया। जब यहाँ से Q2 को लाएंगे तो इसका मतलब इसके कारण अब विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे Q2 पे विभव उत्पन्न होगा। तो Q2 पे Q1 के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ तो उसमें जितना कार्य हुआ वो निकाल लिए। अब यहाँ 2 आवेश हो गया, तो अब यहाँ दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र हो गया। तो यदि हम अब ये Q3 को यहाँ से लेते जाएंगे, Q3 को लाएंगे तो इसका मतलब Q1 भी उस पे कार्य करेगा और Q2 भी उस पे कार्य करेगा। तो Q1 और Q2 जब कार्य करेगा, तीनों का कार्य मिलाएंगे तो कुल कार्य निकलेगा। कुल कार्य ही मेरा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देख लिए 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया था? अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग जो है 4 बिंदु आवेशों के कारण निकाल के बताइएगा हम लोगों को। ठीक है, 4 बिंदु आवेश के कारण। निकाय के कारण, ये आप लोगों का रहा होमवर्क। अब देखते हैं कि आप लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम के प्रति। देखते हैं कि कौन बना के पहले हमको बता सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ये सर बन गया है, बना के व्हाट्सएप पे सबसे। ठीक है, और जो व्हाट्सएप पे मेरा कांटेक्ट किए हुए हैं वो व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजेंगे, और जो व्हाट्सएप पे नहीं कांटेक्ट किए हैं तो वो कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ गए और ये भी मेरा बन गया। ठीक है, थैंक यू।